कृष्णा ने क्यों तोड़ दी अपनी बांसुरी। द्वापर युग में श्री नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहें। दुनिया की नजरों में वे दो थे, लेकिन राधा रानी की नजरों में सिर्फ कृष्ण थे और श्री कृष्ण की नजरों में सिर्फ राधा रानी जी थी। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं था, ना ही प्रेम ना मिलने से खो जाता है। सच्चा प्रेम अनमोल होता है। प्रेम में शब्दों का खेल नहीं होता, यहाँ तो आंखों से सब बयां कर दिया जाता है। सच्चे प्रेम में तो उनकी यादें भी छू जाए तो पता चल जाता है कि वो आपको याद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि श्री राधा के कृपा कटाक्ष के बिना किसी को मेरे प्रेम की उपलब्धि नहीं हो सकती। राधा नाम ही सब वेदों का सार है। श्री कृष्ण की प्राप्ति और मोक्ष दोनों ही श्री राधा की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर है। संसार में प्रेम और त्याग की बात होती है तो सभी की जुबान पर बस एक ही नाम आता है, श्री राधा कृष्ण। जब आप किसी एक का नाम लेंगे तो दूसरे का नाम खुद ब खुद निकल पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी जी पहली बार तब अलग हुई तब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोगों को जब ये बात पता चली तो वे बहुत दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। दोनों को बोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। आगे राधा को अलविदा कह श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए, लेकिन विधि के विधान को कौन बदल पाया है। राधा एक बार फिर से श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंची और जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ वे कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन एक शाम वे महल में चुपके से निकल गईं। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वे किसी भी तरह भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। उनकी ये इच्छा जानते ही भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देख राधा प्रसन्न हो गई, परंतु इस समय निकट था जब राधा अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना था। कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाती देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके जाते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। जिस जगह पर राधा ने श्री कृष्ण जी का मरने तक इंतजार किया, उससे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर महाराष्ट्र में है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। प्रेम से बोलो राधे राधे। हरि बोल।